इस फोटो को ध्यान से देखिए। इन आंखों ने कभी खून देखा है, दूसरों को दर्द में देखकर आनंद महसूस किया है। दुनिया का सबसे कम उम्र का साइको किलर अमरजीत साडा, जब ये 7 साल का था तब इसने चाचा के बेटी को, जो कि इसके उम्र का ही था, ईंट से सर फोड़कर तरपा तरपा कर मार डालता है। और ऐसा करने में इसे बहुत ही आनंद और खुशी मिलती थी। जब ये 8 साल का हुआ तब अपने ही 6 महीने की बहन को गला दबाकर मार डाला, और इस बार भी अपनी बहन को तड़पता देख इसे बहुत ही आनंद महसूस हो रहा था। कोई सोच सकता है कि एक 7 साल का बच्चा भी साइको किलर भी बन सकता है। खिलौनों से खेलने की उम्र में वो अपने मजे के लिए ही हत्या कर सकता है। पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं जब अमरजीत ने पूरी कहानी बताई। उसके सामने महज 8 साल का एक सीरियल किलर है। बिहार के बेगूसराय के मुसहरी गांव का रहने वाला अमरजीत साडा अपने गांव के ही स्कूल के पास खेल रहा था। वहीं स्कूल के बरामदे में बैठी एक महिला अपने 6 महीने की बेटी को खिला रही थी। बच्चा खेलते खेलते सो जाता है। बच्चे की मां अपने घर के कुछ काम के लिए 5 मिनट के लिए बच्ची से अलग होता है। 5 मिनट बाद जब वो महिला वापस आती है तो वो देखती है कि उसका बच्चा बरामदे पर नहीं है। इसके बाद वो महिला अपने बच्चे को पूरे गांव में ढूंढती है। जब बच्चे का कुछ पता नहीं चलता है तब वो महिला सीधे पुलिस थाने पहुंचती है अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने। इसके बाद पुलिस गांव में आती है, कुछ लोगों से पूछताछ करती है पर बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाता है। तब वो महिला बोलती है, मेरी बेटी के बारे में अगर कोई बता सकता है तो वो है अमरजीत साडा, जो आखिरी बार उस स्कूल के पास देखा गया था। पुलिस को भी लगने लगा कि 8 साल का बच्चा उसके बेटी खुशबू के बारे में क्या बता सकता है। फिर भी महिला की बात को रखते हुए पुलिस वाले ने उस बच्चे से पूछताछ की। पुलिस वाला उस बच्चे से पूछता है, बेटा बताओ क्या तुमको खुशबू के बारे में कुछ पता है? वो बच्चा पुलिस वाले की बात को सुनकर कोई जवाब नहीं देता है, बस मुस्कुराता रहता है। पुलिस द्वारा बार बार पूछे जाने पर बच्चा हंसता है। काफी देर तक बच्चे से पूछने के बाद बच्चा एक बार हंसता है और कहता है, मुझे बिस्किट खिलाओगे तब मैं कुछ बताऊंगा। पुलिस वाले को भी लगा शायद इस बच्चे द्वारा कुछ क्लू मिले और हम खुशबू तक पहुंच पाएं। पुलिस वाले बच्चे के लिए बिस्किट मंगाता है और बच्चे के हाथ में देता है। अब पुलिस वाले बच्चे से फिर पूछता है, बेटा बताओ खुशबू के बारे में कुछ पता है? तब बच्चा बिस्किट खाते खाते बोलता है, मैंने ईंट से मारकर उसे सुला दिया। पुलिस वाले उस बच्चे की बात को सुनकर थोड़े हैरान होते हैं और फिर पूछते हैं, बेटा बताओ कहाँ पर सुलाया, हमें दिखाओ। तब बच्चा बिस्किट खाते खाते स्कूल के पास वाली झाड़ी में ले जाता है और झाड़ी में इशारा करते हुए बताता है, खुशबू को यहीं पर सुलाया है। पुलिस वाले झाड़ी के ऊपर से लकड़ी पत्ते वगैरह हटाते हैं और उसे वहां पर खुशबू की डेड बॉडी मिलती है। यह सब देखकर पुलिस वाले भी सोच में पड़ जाते हैं कि एक 8 साल के बच्चे के दिमाग में किसी की हत्या करने की बात कैसे आ सकती है। उसके बाद पुलिस वाले अमरजीत को थाने ले आती है। इसी बीच पुलिस वाले को यह भी याद आता है कि इसी गांव में कुछ दिनों पहले 2 बच्चे की हत्या हो गई थी और उसके घर वाले पुलिस में किसी तरह की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी, जो कि अमरजीत के परिवार वाले ही थे। फिर पुलिस वाले बच्चे से पूछते हैं, इस तरह से ईंट मार मार कर किस किस को सुलाया है? बच्चा फिर हंसता है और बोलता है, एक बिस्किट और खिलाओगे तो मैं बताऊंगा। इसके बाद पुलिस वाले उसे फिर एक बिस्किट का पैकेट देता है। उसके बाद वह बच्चा सारी बातें सच सच बता देता है। इससे पहले जिसका मर्डर उसने किया था उसमें से एक उसकी बहन थी और दूसरी चाचा की बेटी थी। यह सब सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। पुलिस वाले अमरजीत के माता पिता और बाकी फैमिली को थाने बुलाती है। वो लोग भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि हाँ, उसी ने ही हमारे परिवार के 7 साल की बच्ची और अपनी खुद की बहन को मार डाला था। उन लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट इसलिए नहीं कराई थी क्योंकि मरने वाला और मारने वाला उसी परिवार का था। अपनी बेटी को तो खो चुका था लेकिन अपने बेटे को नहीं खोना चाहता था। अब पुलिस वाले के मन में यह सवाल चल रहा था कि आखिरकार अमरजीत ऐसा करता क्यों था, क्या कारण है? पुलिस वाले फिर से अमरजीत से पूछते हैं तो वो बताता है कि ऐसा करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। किसी को दर्द में देखना, तकलीफ में देखना उसे बहुत ही खुशी मिलती थी। अमरजीत की इस बात को सुनकर पुलिस वाले समझ गई कि अमरजीत किसी दिमागी बीमारी से ग्रसित है और फिर अमरजीत को एक साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया जाता है। उन्होंने जब अमरजीत के दिमाग की जांच की तो पता चला अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक मानसिक बीमारी है। इस बीमारी में इंसान किसी को शारीरिक हानि पहुंचाकर तड़पते देखना मरीज को आनंद और खुशी देती है। वो सही और गलत में फर्क भूल जाता है। इसके बाद अमरजीत को कोर्ट में पेश किया जाता है। क्योंकि अमरजीत नाबालिग था और दिमागी बीमारी से ग्रसित था, इसलिए उसे सजा नहीं दी जा सकती थी। जज साहब फैसला देते हैं कि अमरजीत को बालिग होने तक यानी कि 18 साल पूरा होने तक बाल सुधार गृह में सबसे अलग डॉक्टर की निगरानी में रखा जाए। अगर अमरजीत को बाकी बच्चों के साथ रखा जाता तो हो सकता है वो बाकी बच्चों को नुकसान पहुंचा दे। अमरजीत का जन्म 1998 में हुआ था
तो इस हिसाब से उसे 2015 में ही रिहा कर दिया गया है और एक नए नाम नए पहचान के साथ कहीं पर गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। क्योंकि अमरजीत नाबालिग था, इसलिए उसके सारे पहचान को बदल दिया गया है और आज अमरजीत कहाँ है, कैसा दिखता है, यह किसी को नहीं पता। सिर्फ कुछ लोगों को ही अमरजीत के बारे में पता है। तो ये थी दुनिया की सबसे कम उम्र के सीरियल किलर की कहानी, जो एक के बाद एक कत्ल किया। अब पूरी दुनिया में अमरजीत साडा को कम उम्र का सबसे कुख्यात किलर के नाम से जाना जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट कहानियों में।